अगर आप भी थक चुके हैं बेकार नेटवर्क से और जो भी आप सर्विस यूज़ कर रहे हैं, जो आपका मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर है उसकी बेकार सर्विस से, तो अब आप क्या कर सकते हो कि आपका सेम नंबर रख के कोई दूसरे सर्विस प्रोवाइडर के पास जा सकते हो, जिसे बोलते हैं हम सिम कार्ड पोर्ट करना। तो सिम कार्ड पोर्ट करना आसान भाषा में समझा जाए तो जैसे कि आपका एक नंबर है जो रेगुलर नंबर है, उसी नंबर को आप दूसरे सर्विस प्रोवाइडर के पास नंबर पोर्ट करवा सकते हैं। उसको बोलते हैं कि सिम कार्ड को पोर्ट करना। तो जैसे कि करंटली समझो कि आप एयरटेल का नंबर यूज़ कर रहे हो और आपके एरिया में नेटवर्क की दिक्कत हो रही है या फिर आपको सर्विस अच्छी नहीं मिल पा रही है, नेटवर्क इशू है, हो रहा है, बार बार नेट स्लो चल रहा है। अगर ये दिक्कत आ रही है तो आप क्या कर सकते हो कि आपके एरिया में अगर जियो का अच्छा नेटवर्क है या फिर बीएसएनएल का अच्छा नेटवर्क है, तो आप अपना सेम एयरटेल का नंबर जियो या फिर बीएसएनएल में लेके जा सकते हैं। या तो इसके बारे में और आगे हम बताएंगे कि आप आपका नंबर कैसे पोर्ट कर सकते हो और कौन सी महत्वपूर्ण जानकारी जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो बने रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों, जैसे आप सभी को पता है कि सिम कार्ड को पोर्ट करना आसान है और गवर्नमेंट ने इससे काफ़ी आसान बना दी है, बट आपको कुछ एक बातों का ध्यान रखना होगा। जैसे कि सिम कार्ड आप कभी भी करना चाहते हो, आपके समझो कि कोई भी नंबर हो, जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ कि आपके पास एयरटेल का नंबर है और आपके एरिया में कुछ नेटवर्क के प्रॉब्लम होने के कारण एयरटेल में मतलब आपको प्रॉपर सर्विस नहीं मिल पा रही है और आप थक चुके हो, मतलब ख़राब नेटवर्क से कॉल नहीं कनेक्ट हो पा रहे, इंटरनेट अच्छे से नहीं चल पा रहे हैं। तो इसके लिए आप कर सकते हो कि आपका सेम नंबर किसी और मोबाइल प्रोवाइडर के पास पोर्ट करवा सकते हो। उसके लिए आपको कुछ खास बातों का ध्यान रखना होगा कि आप जो भी आपका नंबर पोर्ट करवाना चाह रहे हो उससे पहले आपको कुछ खास चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे कि सबसे पहले आता है कि आपका नंबर एक्टिव होना चाहिए। जैसे कि दोस्तों, बहुत बार हम देखते हैं कि लोग मतलब कि दो दो तीन तीन सिम कार्ड रखते हैं और फिर और नंबर पे रिचार्ज वगैरह नहीं करते, तो क्या होता है कि उनका नंबर डीएक्टिव हो जाता है। और अगर आपका नंबर डीएक्टिव है तो आप पोर्ट नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको रिचार्ज करके वो नंबर को एक्टिव करना होगा, उसके बाद ही आप नंबर को पोर्ट कर पाएंगे। तो इसके अलावा जब दूसरा पॉइंट हम देखते हैं कि रिचार्ज प्रॉपर होना चाहिए। क्या दोस्तों, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। जैसे कि समझो कि आपका मंथली प्लान ख़त्म हो रहा है और आप पोर्ट करना चाह रहे हो तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि क्या होता है कि जो भी हमें नंबर पोर्ट करना है उसमें रिचार्ज होना चाहिए। रिचार्ज इन द सेंस कि जो भी आप पोर्ट का मैसेज भेजोगे तो उसके लिए आपको क्या लगेगा, आपको लगेगा कि आपके मोबाइल से एक एसएमएस भेजा जाएगा। अगर आपके पास रिचार्ज ही नहीं होगा तो मैसेज नहीं जाएगा और आपको मैसेज जो कोड आता है वो भी नहीं आ पाएगा। तो इसी रीज़न से आपको रिचार्ज रखना ज़रूरी है नंबर पोर्ट करने के लिए। इसके साथ साथ हम तीसरा पॉइंट देख लेते हैं। जैसे कि आप 3 महीनों के अंदर अंदर कोई भी नंबर पोर्ट नहीं कर सकते हो। जैसे कि हमारे गवर्नमेंट की एक गाइडलाइंस है। जैसे कि समझो कि आपने अभी फ़िलहाल वो नंबर पोर्ट किया हुआ है और आप वापस से पोर्ट करना चाह रहे हो तो नहीं हो पाएगा। उसके लिए आपको मिनिमम 3 महीने तक वेट करना होगा और 3 महीने से पहले ये नंबर आपका पोर्ट नहीं होगा। तो इसके लिए खास ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा बहुत सारे लोग हमें पूछते हैं कि क्या हमारा रिचार्ज कैरी फॉरवर्ड होगा, जो भी उनके मतलब कि करंट एयरटेल का नंबर हो या जियो का नंबर हो, उसमें रिचार्ज करवा रखा है 2-2 3-3 महीने का, 1-1 साल का, क्या वो जो भी रिचार्ज होगा वो कैरी फॉरवर्ड होगा जो भी नया सर्विस प्रोवाइडर होगा। जैसे कि हम मान लेते हैं कि आपके पास एयरटेल में आपने 6 महीनों का रिचार्ज किया है और अब आपको नेटवर्क प्रॉपर नहीं मिल रहा है, तो आप क्या करना चाह रहे हो कि आप चाह रहे हो कि आप अपना नंबर पोर्ट कर रहे हो, बट बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि क्या उनका रिचार्ज कैरी फॉरवर्ड होगा। तो जी हाँ दोस्तों, इसके लिए मैं आपको आसान भाषाओं में बता दूं कि आपका कोई भी रिचार्ज कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। समझो कि आप एयरटेल से बीएसएनएल में जा रहे हो, तो बीएसएनएल वाले आपको कुछ नया ऑफ़र कर सकते हैं, वेलकम ऑफ़र कर सकते हैं, पर आपका एयरटेल का रिचार्ज वहाँ पे कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। तो इस बातों का आपको खास ध्यान रखना है। अब सबसे बड़ी बात कि नंबर पोर्ट कैसे करें, तो इसके लिए आप आपके तौर से भी कर सकते हो। आपके मोबाइल बॉक्स में जाना है और आपको एक मैसेज टाइप करना है। पहले तो आप सेंडर में 1900 पे सेंड करेंगे, 1900 पे 1900 पे आप मैसेज सेंड करेंगे और मैसेज में आपको लिखना होगा पोर्ट, PORT, उसके बाद स्पेस देके आपका 10 अंकों का मोबाइल नंबर डायल करना होगा। उसके बाद जैसे आप मैसेज सेंड करोगे उसके विथिन 2 5 या 10 सेकेंड के अंदर आपको वहाँ से एक मैसेज आ जाएगा जिसमें आपको एक PUC कोड मिलेगा। तो एक जैसे आप सेंड करोगे तो आपको तुरंत एक UPC कोड आएगा
और वो आपको जो यूपीसी कोड मिलेगा वही होते हैं मेन कोड, और वो आपको किसी और के साथ शेयर नहीं करना है। सिर्फ आप जो सर्विस सेंटर के मतलब कि जो भी सर्विस प्रोवाइडर के पास आप जानना चाहते हो और आपका नंबर पोर्ट करवाना चाहते हो, उन्हीं को ये यूपीसी कोड आपको देना होता है। तो इसके लिए क्या होगा कि जो भी यूपीसी कोड आया है आपके पास वो लेके आप जा सकते हो। जैसे कि समझो कि आपका एयरटेल का नंबर तो था ही है, अगर आप जियो या फिर बीएसएनएल में जाना चाहते हो तो आप जियो या फिर बीएसएनएल के कोई भी विक्रेता होंगे उनके पास आप जाओगे और उनको आपका यूपीसी कोड जैसे ही बताओगे तो आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। और उसके लिए जो भी केवाईसी के लिए डॉक्यूमेंट लगेंगे वो आपको देने होंगे, जैसे कि आधार कार्ड, फ़ोटो वगैरह। इसी के साथ साथ जो भी मतलब कि सिम कार्ड का एक छोटा सा फीस होगा वो आपको देना होगा। जैसे आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह दोगे और यूपीसी कोड दोगे तो विथिन 2 to 3 डेज़ आपका नंबर पोर्ट हो जाएगा। तो इसी तरीके से नंबर पोर्ट किया जाता है। हम आशा रखते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट्स में लिख सकते हो। थैंक यू, हैव अ गुड डे।